दोस्त अगर लोगों पर ध्यान देंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए खुद पर ध्यान देना सीखो, लोगों पर नहीं। एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका नाम श्याम था। वह एक नगर में रहता और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते कि अपने सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है तुम हो अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उसे पूछते कि आप क्या कर रहे हो। ये बताने मुझे शर्म आती। वो कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों ने मिलना जुलना बंद कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वो ज़्यादातर समय घर पर ही रहता और अकेला रोता रहता और भगवान को कहता और अपनी किस्मत को दोष देता कि हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वो सोचता कि वह कुछ करने की योग्य बनेगा, फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से बेहतर है मर जाना। एक दिन वह नगर की एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेशक दे रहा था। वो उसी भीड़ में बैठ गया और भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। भगवान बुद्ध कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। बुद्ध उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो कुछ भी हासिल कर सकते हो और अगर चाहो तो एक कोने में बैठ कर रो सकते हो। इन सभी बातों को श्याम बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें पसंद नहीं आई और उसने खड़े होकर कहा कि आपके सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत हो, आप क्या जानो। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख क्या है। तो श्याम ने उसके सामने अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास, अगर है तो बताओ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक दिन मेरे पास आओ, आपके जीवन में वास्तविक दर्द है, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। श्याम ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है। क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो नकली है। मेरा दुख कोई समझ क्यों नहीं। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा। और उनके दुखों से परेशान होकर श्याम ने कहा कि अब वो कुछ करेगा। श्याम ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके घर वाले पूछते कि वह कोशिश कर रहा है। उसे अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसके व्यवसाय ने गति पकड़ी और वो केवल 3 साल के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, श्याम के आसपास कई लोग थे जो उसकी परवाह करता था, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या दुगनी हो गई। अब वो जिंदगी से बहुत खुश था। उसने दोस्तों ने उसे सलाह दी कि आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर खुश है तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो दोस्तों, लोग जो हैं कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों, यह बात श्याम के मन में घर कर गई और वो पैसे कमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे बहुत ही जल्दी चाहिए था और वो समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपना पूरा समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगा दिया कि वह से काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया और उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफे के लालच में वो अपना माल मिलावट करने लगा और व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची। उन्हें डराया धमकाया, जैसा दोस्त कहते थे वैसा ही करता चला गया और इन तरीकों से पैसा इतना कमाया कि उसके जीवन में न तो सुख मिला और न चैन मिला और उसके मन की सारी शांति गायब हो गई और वह रात को सो नहीं पाता और वह हमेशा नींद में रहता और बड़बड़ाता रहता। वह सब कुछ पाकर भी किसी चीज में उसे सुख नहीं मिल रहा। एक दिन श्याम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में महात्मा बुद्ध का आश्रम उसने दिखाई दिया और रुका और बुद्ध के पास जाकर बोला कि हे बुद्ध, मुझे अपने पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद हराम हो गई, मुझे कहीं शांति भी नहीं मिल रही। इससे प्रकार श्याम ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। दोस्तों,
बुद्ध ने कहा, तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? श्याम ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि सच करने के लिए ये कार्यवाही करती, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश ना हो, कितना भी लग रहा हो अब कुछ नहीं होने वाला, तभी विश्वास करें कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए दोस्तों, लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो हमेशा लोगों की नज़र में बोझ रहते हैं। ये सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब आपके पास है तो ये वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख तब आए जब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। दोस्तों, श्याम ने जाते समय बुद्ध को एक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया और घड़े को देखकर बुद्ध ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं, ये उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। श्याम ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया और जैसा बुद्ध ने बताया वहां से चला गया। और कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म हो गई और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा और कर्जे का बोझ जो है उसके नीचे वो दब गया। परंतु वो निश्चित था कि एक दिन मेरा समय आएगा, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उसके कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। और उनके जो सारे शुभ चिंतक थे, जो सुखी में उसके साथ थे, और प्रियजन जो थे उनके, वो भी धीरे धीरे दूर हो गए। उसके जो दोस्त उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई, फिर भी उसके पास नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? अगर मैं तुम्हें दे दूँ, यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। श्याम के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था और उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। और जनता के इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो सोचने लगा कि अब जीने का मतलब ही क्या है, अब तो मौत ही एकमात्र मेरा सहारा है। और वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, मेरे पास आओ जब तुम वास्तविक दुख में हो। दोस्तों, श्याम महात्मा बुद्ध के पास गया और अपनी सारी दुख सुनाया। आंखों में आंसू लिए कहा कि हे बुद्ध, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो बुद्ध ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना। श्याम ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी अभी भी दुख है, असली दुख क्या है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे बताओ, आपने इस दुख से क्या सीखा? जो लोग जीवन में आते हैं वो हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वे हमारा धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे वक्त में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। उन लोगों पर भरोसा करें जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनके पास है उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करे और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयान करने के बाद दोस्तों, श्याम गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध उठे और पोड़ के नीचे गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने श्याम को देखकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। दोस्तों, श्याम ने उस अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वो छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था, क्योंकि उसने पूरे लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्दी वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी हो गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, जीवन में दुख जरूर आता है। इसलिए दोस्तों, श्याम के जीवन में भी दुख आते हैं। और अपने माता पिता जो है एक दिन मर गए श्याम के, तो वो बहुत दुखी हुआ और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। इसलिए उसे गहरा सदमा लगा
और शवों को ले जाया गया और शमशान घाट जहाँ पर अंतिम संस्कार किया, माता पिता का शव जला हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल आए। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने माता पिता के घर की संपत्ति को देखा कि जिसके लिए उसके पिता में से लड़ते रहे आज जो छूटा पड़ा है। इसकी देखभाल की और उसके लिए लड़ने वाले दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कमाया वह सब यहीं रहा गया। एक दिन उसके पिता मारपीट करते किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए, आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसा वो मन में सोच रहा था और अंदर ही अंदर अकेला और खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, उसे लगा कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वह बुद्ध के पास गया और बोला कि हे महात्मा, आपने कहा जीवन में कोई दुख हो तो मेरे पास आना। अब क्या चल रहा है? आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं इस घटना से बहुत दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुख होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, न कोई कभी जिया न कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तुम कल मर जाओ, कभी भी मर सकते हो। इसलिए श्याम ने कहा कि हे गुरुदेव, आप क्या कह रहे हो? मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी जवान हूँ। तो दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि सभी इसी भ्रम में जी रहे हैं। मरते केवल दूसरों को आते हैं, बड़ों के पास आते हैं, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बुद्ध की ये बातें श्याम के मन में घर कर गई और वो चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था और खुद को खाली और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो सारा दिन अपने ही बारे में सोचता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य है। और केवल चीज़ों का खाना और मरना, कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे और कहीं जो है चीज़ें उसके आसपास घूम रही थी। उसको उसका सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वो फिर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ये दुख का लाने के लायक है। हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं और क्यों करें। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर यह संग्रह करते रहते हैं कि इंसान धन कमा लेगा, सम्मान कमा लेगा, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता रहता है, लेकिन कभी अपने पुण्य के बारे में नहीं सोचता। महात्मा बुद्ध ने कहा, हम एकत्रित की गई चीज़ों में से अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो श्याम ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही आया है और अकेला भी जाएगा। मेरे माता पिता अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, सब कुछ जो उनका धन संपत्ति इतना सारा जो उनके पास था वह सब यहीं छोड़ गए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। इस संसार में जो भी संग्रह करना चाहिए वह चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो वास्तव में इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हम खुद को देखना होगा कि हम मरे, एकजुट हो सके और खुद को पहचानने के लिए अगर हम बटे हुए हैं, हमारे अंदर प्यार, नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या में बटे हुए हैं, क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, जाति, सैकड़ों हजारों चीज़ें हमारी इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती और हमारी चेतना इतनी बिखरी हुई है, इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं है और इतना ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन हमारे जीवन का असली दुख है अपने आप को न समझ पाना। इसके लिए हम जीवन भर रोते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में अपने आप को समझना चाहिए और अपने अंदर जितना सुधार हो सके उतना सुधार करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए और परमात्मा का जो है भजन करना चाहिए और जो है
दुनिया में जो बहुत सीखने की चीज़ें हैं उनको सीखना चाहिए और किसी दूसरे की जो है सेवा करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए और दूसरे जीवों को ना सताना चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर।